मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग एक ऐसे जुलूस प्रदर्शन में हैं जो कि रैली निकाली जा रही है जल संस्थान और जल निगम जिला नैनीताल का जो सभी कर्मचारी हैं आज वो रैली निकाल रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। इनका कहना है कि सरकार इस पूरे डिपार्टमेंट का निजीकरण कर देगा और एडीबी संस्था के तहत जिन जो अभी तक जो काम ये कर रहे थे वो एडीबी संस्था को अब देना चाहती है, जैसे जल संस्थान का और सीवर का काम, यानी कि सप्लाई का और सीवर का जो काम था जो अभी तक ये विभाग किया करते थे। इन लोगों का कहना है कि अब वो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और प्राइवेट हाथों का ये जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। 20 जनवरी से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज ये लोग रैली निकाल रहे हैं सड़क पर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। और बुद्ध पार्क से इनकी रैली चली है और अब ये एसडीएम कोर्ट तक जाएगी, वहाँ ज्ञापन देने के बाद यहाँ से वापस हो जाएगी। तो अब ये सीधी तस्वीरें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा, उत्तराखंड पेयजल व उत्तराखंड जल संस्थान के मान्यता प्राप्त संघों का संयुक्त मोर्चा जनपद नैनीताल। और आप देखिए इस मार्च में आप देखें बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये हल्द्वानी में निकाला जा रहा है। इस तरह के स्लोगन इनके हैं। देखिए, पेयजल और सीवरेज कार्यों को एडीबी को देना बंद करो, ये इनके हैं। पेयजल निगम का निजीकरण बंद करो, ये इस तरह के जल निगम जल संस्थान का राजकीयकरण करो, इस तरह का स्लोगन है। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन मनोज सक्सेना इनके मंडलीय महामंत्री हैं और रमेश चंद्र आर्य मंडलीय अध्यक्ष हैं। जी, क्या नाम है आपका? मनवर सिंह साहब, क्यों लगा रहे हैं आज, ये क्यों रैली निकाल रहे हैं? सर, ये एडीबी में हमारे जल संस्थान को दिया जा रहा है, इससे हमारी रैली ठीक है। तो ये आप चलिए आगे पीछे की ओर चलते हैं हम लोग। इनका काफी लंबा इनका प्रदर्शन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जल निगम जल संस्थान मोर्चा जिंदाबाद। ये देखिए आप, सीनियर से लेकर जूनियर तक काफी कर्मचारी हैं, आप इनको देख सकते हैं। काफी बड़ी फौज है पीछे। इनसे बात करेंगे, इनके अध्यक्ष से भी बात करेंगे और जानेंगे। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। सबसे पीछे खड़े हैं, क्या नाम है आपका? पूरन सिंह साहब, आपके हाथ में कोई ये कागज है, इसमें कुछ लिखा भी होगा, क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? ये सब निजीकरण हो रहा है सर, ये बहुत गलत हो रहा है सर, और ये उसी के उसमें निजीकरण हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है सर। क्या नाम है आपका सर? देवेंद्र आर्य मेरा नाम। देवेंद्र आर्य, कहाँ पर है पोस्टेड आप? मैं रामनगर जल निगम में पोस्टेड हूँ। रामनगर जल निगम में। तो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वर्तमान में जो सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, हमारे जो काम हम लोगों को जल निगम को और जल संस्थान को दिए जाने चाहिए थे, वो अन्य संस्थाओं को एडीबी और अन्य माध्यमों से अन्य विभागों को दिए जा रहे हैं। जो हमारे विभाग में हम लोग जो वाटर सप्लाई के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, सीवर के स्पेशलिस्ट हैं, हम लोगों से काम छीन करके इतर अन्य डिपार्टमेंटों को दिए जा रहे हैं, जिन लोगों के पास सीवर और वाटर सप्लाई स्कीम का अनुभव भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। हमारे जल निगम जल संस्थान के कर्मचारियों के लिए वेतन के लाले पड़े, सरकार दूसरी एजेंसियों को काम दे रही है और अपने विभाग, अपने सरकार, अपने जो देश प्रदेश के अंदर उनकी जो एजेंसियां हैं उनको वेतन और भत्तों के लिए भी लाले पड़ गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार अपने ही विभाग को कमजोर कर रही है? बिल्कुल, हम यही कहेंगे। सरकार हमारे उन मूल विभागों को जो इतने वर्षों से इस विभाग की सेवा करते हुए आ रहे हैं, इस जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों के साथ जो है अनदेखी कर रही है, उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो लोग वाटर सप्लाई और सीवर के एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है, जो लोग वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं, उन लोगों की अनदेखी की जा रही है। आने वाले समय में जल निगम को और जल संस्थान को अगर ये काम नहीं दिए जाएंगे तो इनके आगे वेतन और भत्तों के लाले पड़ जाएंगे और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी और प्रदेश के अंदर हड़ताल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अच्छा, सत्ता समर्थक तो कहते हैं कि जो कर्मचारी हैं सरकारी विभागों के वो निकम्मे हैं, इसीलिए निजीकरण जरूरी है। सत्ता समर्थक ऐसा बोलते हैं, सोशल मीडिया में ये तस्वीरें तैरती है। गलत तथ्य है, बिल्कुल गलत कथन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सरकार के द्वारा जो इन विभाग है, पहले आप ये देखिए इन विभागों में ढांचा, इनके अंदर इतने
जो पद हैं उतने पद भी पूरे नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उनको कम से कम समय के अंदर और विद इन टाइम के अंदर हम पूरा करके दे रहे। हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसके बाद भी हम लोग अपने कामों को अंजाम दे रहे। उसके बाद सरकार का ये कहना कि ये सरकारी कर्मचारी निकम्मे है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल है। सत्ता समर्थक वैसे ऐसा बोलते हैं। सत्ता समर्थक वो सरकार ही निकम्मी है। हाँ, सत्ता समर्थक का कहना बिल्कुल गलत है। आज कम से कम स्टाफ होने के बावजूद भी हम अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। मतलब सिस्टम अगर बेहतर हो तो यही कर्मचारी लाजवाब काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हाँ सर, बिल्कुल सिस्टम की भी कमी है। आने वाले टाइम में पेयजल का अगर निजीकरण होता है, जो आज आम जनता को 2 रुपए लीटर पानी मिल रहा है, वो कहीं बढ़ के 50 रुपए लीटर ना हो जाए, इसी की टेंशन लेते हुए हम ये चाह रहे हैं कि जल निगम जल संस्थान का एकीकरण हो। मतलब फिर पैसे वालों को ही, आम जनता परेशान न हो, फिर पैसे वालों को ही कब्जा होगा पानी पर भी अगर 50 रुपए लीटर होगा तो। संविधान के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको तो आम जन में सत्ता बराबर का अधिकार कहा गया है, और ये धीरे धीरे आप निजीकरण की तरफ जा रही है चीजें भी, नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीजें। आने वाले समय में आज जो हमारे स्कूलों की और अस्पतालों की हालत है, हमारे पास डॉक्टर्स तो हैं पर हमारे पास इक्विपमेंट्स और साधन नहीं है। हम ये और सरकार जो फ्री की व्यवस्था कर रही है उसके कारण जो भीड़ बढ़ जा रही है, स्टाफ हमारे पास साधन संसाधन तो है नहीं, बोझ बढ़ गया भीड़ों का। उसके बाद भी हम लोग अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया को और शहरी क्षेत्रों को सब जगह अच्छा पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देखिए कर्मचारी हैं, इनका दर्द है। मैं आपको दिल्ली की कहानी बताता हूँ। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन केजरीवाल कहा करते थे कि जो टीचर अच्छा काम नहीं करते, सरकार हमारी होगी तो वही अच्छा काम करेंगे। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। वो पुलिस के बारे में भी कहते हैं कि पुलिस को भ्रष्ट कहा जाता है। उनका कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट जिस दिन हमारे अंडर आएगा यही पुलिस अच्छा काम करेगी। तो फिर कमी किस में है? क्या दिल्ली के वो सरकारी टीचरों में कमी थी या सिस्टम में कमी थी? जाहिर सी बात है सिस्टम में कमी थी। तो इसीलिए निजीकरण के जो समर्थक हैं उनको जोरदार तमाचा ये कर्मचारी दे रहे हैं। तो चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं इनकी सीधी तस्वीरें। जी, क्या नाम है आपका? जी बताएं क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? राधा ने की क्या समस्या है? समस्या पूरी है सर, एकीकरण करो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, आगे की ओर हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या प्रॉब्लम है? जोर से बोलो। जी कुछ चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति बिष्ट है। जोर से बोले। प्रीति बिष्ट है। प्रीति बिष्ट, क्या समस्या हो गई, क्या चाहते हैं? ये है कि हमारा काम किसी निजी संस्था को दिया जा रहा है, एडीबी कार्यों द्वारा हमारा काम कराया जा रहा है। हम जो कार्य पहले से करते आए हैं वो कार्य हमारे हमसे छीनकर किसी और संस्थाओं को दिया जा रहा है। हाँ। हमारा जो है तत्परता से निजीकरण हो रहा है, जो हम सहन नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये देखिए, हम कर्मचारियों से बात कर रहे थे, लेकिन कर्मचारी संगठन के नेताओं से बात करनी अभी बाकी है, जो कि टेक्निकल तौर पर हमें बारीक जानकारी देंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं शीतल शाह, जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा का कुमाऊं मंडल अध्यक्ष। क्या बात है, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष जी, आपके कर्मचारी आपकी अध्यक्षताएं बड़ी परेशान हैं। ये 200 कर्मचारी 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी परेशान नहीं है, ये कर्मचारी हमारी संस्था में नहीं, सरकार के उत्पीड़न से परेशान है। जो सरकार और शासन से लगातार मांग करता रहा है कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करो और राज्यीकरण करो। आज कर्मचारी वेतन भत्ते के लिए तड़प रहा है। वेतन उसे समय से नहीं मिल पा रहा है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है हमारी सरकार और शासन की होती है, जो अपनी भूमिका निभाने में कहीं न कहीं पीछे हट रहा है। और वही एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। जो निर्माण और सीवरेज कार्यों को हम लोग एडीपी के माध्यम से करने का जो हमारे पर षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमें निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो सड़क से लेकर शासन तक आंदोलन हम लोग करेंगे और कर्मचारी कभी नहीं थमेगा इस मांग को लेकर। कर्मचारी कभी नहीं थमेगा। कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष हैं, इनकी आप देख रहे होंगे बागी तेवर, और फिलहाल ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रैली निकाल रहे हैं। इनकी नैनीताल रोड पर सड़कों पर आज इनकी ये रैली निकल रही है, और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने से ही इनकी अब रैली गुजर रही है, और काफी गुस्से में है कर्मचारी। ऐसा लगता है थक गए हैं सरकार से मांग करते करते।
और देखिए, जब आदमी थक जाता है, जाहिर सी बात है परेशानी और प्रॉब्लम तो होती ही है। तो ये देखिए, इनका गुस्सा देखते ही बनता है, चाहे महिला कर्मचारी हो, चाहे पुरुष कर्मचारी हो, लगभग सभी की एक सी भाषा है। मेरे साथ यहाँ पर आ जाइए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि बड़े जोरदार नारे लगा रहे थे, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। क्या कहना है? हमारा कहना है कि आपका ये नारा है? हमारा नारा है और ये राष्ट्रीय नारा है। आज से नहीं, जब से हम पैदा नहीं हुए हैं, जब से हमारा देश गुलाम था, तब से हमारा ये नारा बना गया है। क्योंकि उस टाइम में हमने अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए नारा बनाया था, क्योंकि वो हिटलर चाल जो चल रहे थे अंग्रेजों ने। लेकिन आज के डेट में हमारे उत्तराखंड में, जब हमारा उत्तराखंड राज बना, तो हमारा जल निगम जल संस्थान जो आया उत्तराखंड में, तो हमने ये सोचा कि हमारा छोटा सा राज्य है, हम जितने भी कर्मचारी अपने पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे बाहर क्षेत्र के हैं, जो यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, वो पर्वतीय क्षेत्र में रह गए। और हमने ये विचार बनाया कि आज हमारा जो है कि जल संस्थान जल निगम का एकीकरण होना चाहिए। लेकिन ये जो नई सरकार आई है, इस सरकार ने एडीपी को दे दिया गया है, जो कि जल निगम का काम था कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आए या शासन से पैसा या केंद्र सरकार दे, उसको जल निगम ट्यूबवेल बनाता था। सिविल का काम था उनका, ट्यूबवेल बनाने के बाद वो पंप हाउस बनाते थे, टंकी बनाते थे। जल संस्थान का काम था कि उसको हैंडओवर दे दिया जाता था साल 2 साल में, और जल संस्थान उसको हैंडओवर लेने के बाद ग्रामीणों को पानी देती थी और उनको बिल वसूलती थी। लेकिन आज ये स्थिति ऐसी आ गई है कि जल संस्थान के काम को भी और जल निगम के काम को भी जो है कि प्राइवेट में दिया जा रहा है। एक ऐसा आदेश हुआ था कि आप जो है ठेकेदार आदमी बनाएगा, 4-5 महीने 6 महीने आपके विभाग में रखेगा, उसके बाद ठेकेदारी प्रथा से निकाल करके आपको हैंडओवर करेगा। लेकिन इन्होंने 18 साल की प्रक्रिया चलाई। जो शहरी विकास का काम जल निगम के पास था, वो उनको भी दे दिया गया है और आज के डेट में निजीकरण किया जा रहा है। इस विरोध में आकर के सभी कर्मचारियों ने अपने अस्तित्व को बताने के लिए, क्योंकि हर कर्मचारी आज के डेट में 35 साल 36 साल की नौकरी कर चुका है और जिनके माता पिता स्वर्गवास हो गए, उनकी आश्रित नियुक्ति है। और आश्रित नियुक्ति में उनको ये पता होना चाहिए था कि हम जल निगम में जा रहे। वो कहते थे कि हमारे मम्मी पापा ने इतनी नौकरी करी है, और हमारे जल निगम जल संस्थान ऐसा परिवार था जो कि हम मिल करके लड़ाई लड़ते थे और काम भी करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, एडीपी को। हमारा शासन को हम इसलिए रैली निकालने 27 तारीख को, हमने परसों 25 तारीख को रैली निकाली थी। पूरा उत्तराखंड में रैली निकाली जा रही है, जो कि हमारे उत्तराखंड कुमाऊं मंडल का जो है कि मेन द्वार हमारा हल्द्वानी है। हल्द्वानी के अंदर हम रैली निकाल करके और जो है कि हम ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं और शासन को बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय न करें, क्योंकि हम लोग 8 साल 5 साल 6 साल की नौकरी रह गई है। उसके बाद जिन्होंने अपनी बलिदान दे दिए हैं, जो हमारे साथी जल निगम के और जल संस्थान के साथी जो यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए, बहुत से ऐसे थे पर्वतीय क्षेत्र में ट्यूबवेल चलाते पर्वतीय क्षेत्र में काम करते गड्ढरों में काम करते वहीं पे खत्म हो गए। उनके बच्चे आज हमारे जल निगम और जल संस्थान परिवार में लगे हुए हैं। उनकी 5-10 साल 15 साल की नौकरी हो गई है, और उनकी औरतें भी जो सेवानिवृत्त हैं, वो भी आज के डेट में बेचारी हमारे साथ लगी हुई हैं। और हम मजबूरी में आज हम शासन को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे हक हमारे नची न जाए, हमारी रोजी रोटी नची न जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जो है, हमारे धामी जी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैं इनसे हाथ जोड़ से आग्रह करूंगा कि आप जो है कि हमारी समस्या का समाधान करें। यदि अगर आपके द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो चाहे चुनाव हो चाहे कुछ हो, हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, हम आमरण भी करेंगे। आप हमें बाध्य कर रहे हैं, आप हमें बाधित न करें। और हमारे परिवार को देखते हुए हमारे जल निगम जल संस्थान को राज्यीकरण करें और एकीकरण करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। तो ये देख सकते हैं, चुनाव हो या कुछ भी हो, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम आमरण अनशन करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में आपको उनकी आवाज आप तक पहुंचा सकूं। लोकतंत्र में पत्रकार, लोकतंत्र में विपक्ष में ही जो हिटलर की चाल चलेगा,
कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाबे जिंदाबाद। तो साथियों, नैनीताल रोड पर ये एक इनकलाबी रैली निकल रही है। सरकारी कर्मचारियों की जल संस्थान और जल निगम निजीकरण के खिलाफ है और जो एडीबी योजना के तहत संस्था को काम दिए जाने की बात चल रही है उसके ये खिलाफ हैं। अब इनका कहना है कि जिंदगी गुजर गई इस विभागों में, खासकर पहाड़ों में जल संस्थान का काम बड़ा मुश्किल होता है। हल्द्वानी में तो फिर भी प्लेन का इलाका, तराई और भावर का इलाका है, लेकिन पहाड़ में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिंदगी गुजार दी और उसके बाद अब उनको अपने नौकरी का जो अस्तित्व है उस पर खतरा नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है लोग सड़कों पर आएंगे ही। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। चलेगा।